Dear students, Assalamu alaikum and welcome to online classes. This is our plant physiology class. आज हम इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में शुरू कर रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। और इसमें हम देखते हैं कि तो फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपको मालूम है, इसमें प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और यह हमें मालूम है कि ज़मीन के ऊपर सूरज जो है, ये जितनी भी ज़िंदगी लाइफ हमारे प्लेनेट पे, लिविंग प्लेनेट पे, बायोस्फीयर पे पाई जाती है, सारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनके पीछे जो फोर्स है वो सूरज की तवानाई है। तो सनलाइट जो है, इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है? ये ड्राइविंग फोर्स है तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए, तमाम लाइफ के लिए, चाहे वो पौधे हैं या जानवर हैं। जैसा कि आपने इकोलॉजी में देखा है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ़्लो होता है, जिसमें जो इब्तदा में आते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और प्रोड्यूसर से फिर ये कंज्यूमर में जाती है। तो प्रोड्यूसर जो ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और उसके बाद प्रोड्यूसर से सनलाइट एनर्जी जो है फूड की शक्ल में कंज्यूमर्स के पास जाती है। तो सन वो पहला ये है जो तवानाई का मंबा है, सोर्स है उसकी। अब इस तवानाई को कैसे हासिल किया जाए, इसको कैसे कैप्चर किया जाए, ये चीज़ें हम प्लांट फिजियोलॉजी के शुरू में जब हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखा था कि एनर्जी जो है उसको आप क्रिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको ट्रांसफार्म कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो लाइट एनर्जी है, सूरज की जो तवानाई है, इसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, इसको कैप्चर करते हैं, इसको इस काबिल बनाते हैं कि पौधे और दूसरे जानदार उसको इस्तेमाल कर सकें। अब ये फ़ोटोसिंथेसिस के लफ्ज़ का जो लफ्ज़ी तर्जमा है, जो डिक्शनरी का मतलब है, क्योंकि ये दो अल्फाज हैं, आपको पता है, फ़ोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी, सिंथेसिस बनाना, तैयार करना, सिंथेसाइज करना, प्रिपेयर करना। तो फ़ोटोसिंथेसिस का जो लफ्ज़ी तर्जमा हो जाएगा वो हो जाएगा सिंथेसिस, लाइट को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ का बनाना। तो उसमें होता ये है कि जो फोटोसिंथेसिस में पौधा क्या करता है कि जो सूरज की तवानाई है, यानी जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी है, इसको वो ट्रांसफार्म करता है किस चीज़ में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फूड। तो फूड की पोटेंशियल एनर्जी में इसको वो ट्रांसफार्म करता है। तो ये सारा फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब जैसे जैसे हम आगे फ़ोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जो फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इसी सूरज से जो तवानाई हासिल होती है, सोलर एनर्जी, इसी को इस्तेमाल करके उसी तवानाई को कार्बन कंपाउंड्स में स्टोर करते हैं। और ये वो कंपाउंड्स हैं कि जब तक आप इसको कोई इनपुट नहीं देंगे एनर्जी का, ये कंपाउंड नहीं बनेंगे। तो यूँ समझ लें कि जो सनलाइट है, या ये जो सूरज की तवानाई है, या जो सनलाइट है, या सोलर एनर्जी है, उसको क्या किया जाता है, कार्बन कंपाउंड्स में बंद किया जाता है। तो ये फ़ोटोसिंथेसिस की अहमियत है। तो अब अगर हम फ़ोटोसिंथेसिस को बड़े मुख्तसर तौर पे बयान करें, तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है वो ये है कि लाइट एनर्जी के ज़रिए हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, इसमें कौन से कंपाउंड्स होते हैं? तो ये दो मशहूर कंपाउंड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस H2O, जो कि मशहूर इक्वेशन है फ़ोटोसिंथेसिस की, जो कि हम आगे देखेंगे। और ये दोनों कंपाउंड आपस में मिलते हैं, ये दोनों कंपाउंड्स, और इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिसमें ग्लूकोज सरफहरिस्त है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि O2 ऑक्सीजन जो है, एलिमेंटल ऑक्सीजन, वो इट इज़ रिलीज्ड इनटू दी एटमॉस्फेयर। तो ये वो मशहूर फ़ोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था कि अगरचे ये इक्वेशन मिसलीडिंग है, ये मतलब है पूरे बहुत बड़े प्रोसेस को, जिसके कई स्टेजेस हैं और उसमें कई रिएक्शंस हैं, वो एक समरी इक्वेशन में हम इसको यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो पर ये एक आपको आइडिया देती है कि जो बिल्डिंग कंपाउंड्स हैं वो ये दो हैं, ये दो आपस में
ریئیکشن کرتے ہیں اس ایکویشن کے مطابق، اگرچہ ایسا نہیں ہے، ایکچوئل جو فوٹوسنتھسس ہے اس میں ڈائریکٹلی پانی استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس ایکویشن کی روح سے CO2 اور H2O جو ہے یہ مل کے آپ کو کاربوہائیڈریٹ دیتے ہیں، جہاں پہ گلوکوز ہے یا ہیکسوز شوگر ہے، اور آکسیجن جو ہے ایلیمنٹل آکسیجن وہ اس میں ریلیز ہوتی ہے۔ اب یہ جو فوٹوسنتھسس کے نتیجے میں جو بھی کمپاؤنڈز بنتی ہیں، مالیکیولز بنتے ہیں، جیسے گلوکوز یا دوسرے کاربوہائیڈریٹس، تو ان کے اندر انرجی، توانائی سٹور ہوتی ہے، اور اس توانائی کو آپ بعد میں کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پودوں کے جسم میں ہے، ان کی باڈیز میں ہے تو پودے استعمال کرتے ہیں، اینیملز کی باڈیز میں ہے تو اینیمل اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی توانائی کو استعمال کر کے وہ کیا کرتے ہیں، سیلولر پروسیسز جو ہیں، ان کے سیلز کے جو باڈی کے جو فنکشنز ہیں اسی کو وہ استعمال کرتے ہیں، جن کے لیے توانائی چاہیے۔ تو یہ جو ساری چیزیں پودوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، یہ تمام فارمز آف لائف جو ہے وہ اسی توانائی کو استعمال کرتی ہیں، جو کہ فوڈ چین میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیول سے، ایک ٹرافک لیول سے دوسرے ٹرافک لیول کو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو جیسے تھرمو ڈائنامکس ہے، تو اگر اسی تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو آپ اپلائی کرتے ہیں کس کے اوپر، انرجی ٹرانسفارمیشن جو کہ بایولوجیکل سسٹمز میں ہوتی ہے، بایولوجیکل سسٹم سے ہماری مراد لیونگ آرگنزمز ہیں، جیسا کہ ایک پودا ہو گیا یا ایک گرین الجی ہو گئی یا ایک ہائر پلانٹ ہو گیا، تو اس کے اندر یہ جو انرجی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بایو انرجیٹکس۔ وہی تھرمو ڈائنامکس کے جو دو بیسک لاز ہیں جو کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے، کہ فرسٹ لا کہتا ہے کہ انرجی کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایک فارم سے دوسری فارم میں، جیسے لائٹ انرجی کو آپ پوٹینشیل انرجی یا کیمیکل انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا لا آپ کو یہ کہتا ہے کہ انرجی کی جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے وہ 100% ایفیشینٹ نہیں ہوتی۔ تو ان لاز کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں بایولوجیکل سسٹمز پہ تو اس برانچ کو ہم کیا کہتے ہیں، بایو انرجیٹکس۔ تو یہ ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا فوٹوسنتھسس کے بارے میں، مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔